आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे वज़ीर आला KCR की। BRS पार्टी के सरबराह वो रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने आज तेलंगाना भवन का जायज़ा लिया और यहाँ मुनक्कद किए गए एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने BRS कायदीन को इंतबाह भी दे डाला। उनके अल्फाज इतने तल्ख थे कि पार्टी कारकुन और पार्टी में शामिल कायदीन हैरत ज़दा रह गए। वज़ीर आला KCR ने दो टोक अंदाज में कहा कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, अवामी खिदमत के लिए ख़ुद को वक्फ़ कर दें और साथ ही साथ अवाम के दिलों में अपनी जगह बना लें ताकि आने वाले इंतखाबात में फिर से BRS हुकूमत तेलंगाना की बागडोर संभाल सके। अब उन्होंने अपने पार्टी के कायदीन को इंतबाह भी दे डाला। अब उन्होंने इस मौके पर क्या कहा और क्या इंतबाह दिया, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये रिपोर्ट। दौरे हाजिरा के हालात व वाक़यात ने पूरी दुनिया को बेचैनी और उदासी का घर बना दिया है। रिश्तों का रिवाज ख़त्म सा हो गया है। इंसानी मुस्कुराहटें दबी दबी सी हैं, आँखें बेनूर हैं, चेहरों पर ख़ज़ां रक़्स करती नज़र आती है। हर ख़ास व आम एक अजीब सी हीजानी कैफियत का शिकार हो चुका है। ऐसे हालात में सियासी मैदान अब सजने लगे हैं और इलेक्शन क़रीब आते जा रहे हैं। आप भी शायद मेरी इस बात से मुत्तफ़िक़ होंगे कि गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान मौजूदा रियासती हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत, सभी ने मुल्क में महंगाई के मुतवातिर तूफ़ान को लाकर अवाम का बेड़ा गर्क किया है जिसकी तमसील नहीं मिलती। पिछले इन सालों में हुक्मरानों ने मुल्क की गरीब अवाम को तरह तरह के झांसे और सब्ज़ बाग दिखा दिखा कर बेवकूफ़ बनाया है और महंगाई, भूख व इफलास और बेरोज़गारी समेत करप्शन की चक्की में उन्हें पीसने के बाद उनका भूसा बनाया है। ऐसा तो अवाम के साथ जाबिर और जालिम आमिर ने भी कभी नहीं किया जैसा बुरा हश्र आज ये अवामी हुकूमतें अपनी गरीब अवाम के साथ कर रही हैं और महंगाई का चाबुक हाथ में लिए ऐसे ऐसे मज़ालिम रकम कर रही है कि अपने इसी जुल्म व सितम से मुल्क के गरीब अवाम के जिस्मों से खून का एक एक ख़तरा निचोड़े जा रही है, जिसके नतीजे में अवाम चलती फिरती लाश बन गए हैं और हुक्मरान हैं कि वो इस खुश फहमी में मुब्तला हैं कि उन्होंने अपनी हुक्मरानी के 9 सालों में अवाम के लिए इतना कुछ बेहतर कर दिया है कि अवाम उनसे खुश हैं। आइंदा भी रियासतों के अलावा मरकज़ में उन्हीं की हुक्मरानी होगी। हिंदुस्तानी कौम इस वक्त करप्ट, बदकिरदार, जाली डिग्रियों वाले अनपढ़ सियासतदानों की वजह से मसाइल के दलदल में कुछ इस तरह फंस चुकी है कि नजात का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। इसके बावजूद कौम सुनहरे ख्वाब देख रही है कि देश का भला होगा। बहार के मौसम के साथ साथ इलेक्शन का सीज़न भी शुरू हो रहा है। सियासतदान अब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो आप वज़ीर आला KCR ही को ले लें। आज उन्होंने तेलंगाना भवन पहुंचकर BRS कायदीन के अजीम शान मीटिंग से खिताब करते हुए पुरअज़्म लहजे में कहा कि अब की बार BRS हुकूमत 100 का आंकड़ा ज़रूर पार करेगी। अब तो सियासी मौसम शबाब पर है, इसलिए वज़ीर आला एकाएक नमूदार हुए और अपने पार्टी कायदीन से मुलाकात की। वैसे सियासी मौसम में अगर इलेक्शन का बगल बच जाए तो गहमा गहमी तो बढ़ जाती है। अब यही सियासी मौसम अवाम के लिए जहां बहुत सारी परेशानियां लेकर आता है, वहीं यह मौसम उनके लिए कुछ फ़ायदामंद भी साबित होता है। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं तो ज़रा अपने घर से बाहर निकलकर पैदल 5 किलोमीटर की मसाफ़त तय करके देख लें। वो अरकान असम्बली जो पिछले 4 सालों तक सालाना तरक्याती फ़ंड्स को अपनी ज़ाती सहूलियात और अक़रबा परवरी पर ख़र्च करते नज़र आए थे, अवाम को इस फ़ंड की हवा भी नहीं लगने दी थी, वो भी अब अपने हलके की सड़कें, गंदे नाले और टूटे पाइपलाइनों की मरम्मत पर लगे हैं। वो अरकान जो अपने हलके की शक्ल ही इलेक्शन के मौसम में देखते आए थे, फिर से शुरू होने वाले इंतखाबी मौसम के बाइस यौमिया दौरे करते नज़र आ रहे हैं।
हर 5 किलोमीटर के अहाते में सड़कें आपको खुदी हुई मिलेंगी, गंदे नाले रिसते हुए दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि अब काम हो रहा है, लेकिन हमने देखा है कि काम शुरू हुआ है, अब इसका इख्तिताम इलेक्शन के बाद ही होगा। ऐसे हालात में वज़ीर आला KCR अपने फार्म हाउस से बाहर आ गए हैं और तेलंगाना भवन में मुनक्कद की गई मीटिंग में उन्होंने अपने अरकान असम्बली से खिताब करते हुए उन्हें ख़बरदार किया और कहा कि वो अपने अपने कामों की ज़िम्मेदारी लें और एहतियात से अवामी खिदमत जारी रखें, अवाम के साथ राब्ते में रहें ताकि अवामी मुश्किलात का इजाला हो सके। ठीक से अपने कामों की अंजामदही को यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम आपको दोबारा मुंतखब करें। उन्होंने बाज़ अवामी क़ायदीन को इंतबाह देते हुए ख़बरदार किया कि मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है उन लोगों की जो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में नाकाम हुए हैं, और साथ ही ऐसे अरकान असम्बली जो अवामी हलक़ों में बदनाम हैं उन्हें अपनी हरकतों से बाज आ जाने की अशद ज़रूरत है। उन्हें अपना रवैया बदलना चाहिए, वरना उनकी दुम काट दी जाएगी। दरअसल इख्तिदार हासिल करना कोई बड़ा कारनामा नहीं, इख्तिदार पर काबिज़ रहना और अवाम के दिलों को जीतना ही सबसे बड़ा कारनामा है। अगर हम माजी में झांक कर देखें तो हमें अंदाज़ा हुआ कि पिछले इलेक्शन में हमने कितनी नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। अब हमें इसका तखमीना करते हुए पिछले इलेक्शन से आने वाले इंतखाबात में ज़्यादा नशस्तें हासिल करनी चाहिए। इलेक्शन अगर इत्तेफाकन हो तो ये अलग बात है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। इंतखाबात अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर ही हों तो इससे साबित होता है कि हुकूमत चाहे कोई भी हो वो अवाम के हक़ में है। वज़ीर आला ने इस मीटिंग में इस बात को वाज़े कर दिया कि इस मरतबा सिर्फ़ उन लोगों को टिकट से नवाजा जाएगा जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो अवाम के दिलों में अपना घर बना चुके हैं। वज़ीर आला जब तेलंगाना भवन पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने तेलंगाना के मुजस्सिमे को गुलहाए अक़ीदत पेश किया। बाद अज़ां प्रोफेसर जयशंकर की मूर्ति पर फूल निछावर किए। साथ ही साथ पार्टी परचम की नक़ाब कुशाई के बाद मीटिंग में आए कुल 279 वज़रा, MPs और MLAs के अलावा MLCs से खिताब किया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि BRS पार्टी यूँ तो एक सेक्युलर जहन रखने वाली जमात है और वज़ीर आला KCR सेक्युलरिज़म की रिवायात को क़ायम रखने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। इसीलिए दीगर पार्टियों पर वो अब तक वाज़े बरतरी हासिल कर चुके हैं और पूरे इखलास के साथ एक जहती की रवायात को क़ायम रखने में अपना तन मन दोनों को लगा रखा है और अपने आखिरी दम तक इस रिवायात को क़ायम रखने का अज़्म कर चुके हैं। इनमें अच्छी बात यह भी है कि वो मन की बात नहीं करते बल्कि तरक्की की बात करते हैं, जिसकी रियासती अवाम को बहुत ज़रूरत है।